यूपी के मेरठ में मेडिकल कॉलेज से 24 घंटे के भीतर 9 लोगों के भागने की घटना सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुबह एक और रात में 9 मरीजों की भागने की बात कह रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। इस मामले पर एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने स्पष्ट किया कि 9 लोगों में एक महिला मरीज मेडिकल कॉलेज में ही मिली, जबकि 2 शुभार्थी पहुंच गई हैं। वहीं बता दें कि सुरक्षा में चूक के बावजूद भी पुलिस मरीजों के भागने की बात से इनकार करती रही। ये घटना रात 9 बजे के आसपास की बताई जा रही है, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को ही रात 12 बजे के आसपास मिली, और वह भी मीडिया के माध्यम से। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर से विभागीय समन्वय की पोल को खोलकर रख दिया है। मेडिकल कॉलेज में रात 9 बजे का ये वाकया है, जिसके बारे में 12 बजे के लगभग कुछ अन्य सूत्रों से पता चला कि शुभार्थी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करते समय जो क्वारंटाइन में रखे गए 9 लोग थे वो निकल गए हैं। ये जानकारी थाने को भी नहीं दी गई थी। वहाँ जो पुलिस का स्टाफ लगा रहता है मेडिकल कॉलेज में, उसको भी नहीं पता था। तो इसके बारे में जब गहन छानबीन किया गया तो करीब 12:30 बजे के लगभग 9 लोगों की, रात 12:30 बजे 9 लोगों की एक सूची मिली, जिसके बारे में बताया गया कि शुभार्थी मेडिकल कॉलेज ले जाते समय ये लोग यहाँ से निकल गए हैं। पूरी सूची की छानबीन किया गया तो उसमें से एक मेडिकल कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में ही पेशेंट मिला। दूसरा शुभार्थी मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में है, जिसको मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया था। शेष 6 लोगों के बारे में जानकारी किया गया, उनके फ़ोन नंबर के आधार पर कांटेक्ट किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि सबका टेस्ट रिपोर्ट कोरोना का नेगेटिव आने पर उनको जब सही कोई जानकारी नहीं हो पाई कि उन्हें क्या करना है, तो उन्होंने सोचा कि अब उनको घर चले जाना है, तो इस आधार पर वो घर चले गए थे। सभी को मेडिकल कॉलेज में बुला लिया गया है। सब मेडिकल कॉलेज पहुंच भी गए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराने आदि विषय कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक तथ्यों के आधार पर भागने जैसी कोई बात नहीं पता चल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता कौशल शर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कौशल, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मेरठ मेडिकल कॉलेज से 9 संदिग्ध मरीजों के भागने का मामला सामने आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि 9 मरीज भागे हैं, वहीं पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी संदिग्ध फरार नहीं हुए। जी हाँ, जो हम लोगों ने बात करी थी स्वास्थ्य कर्मियों से, जो हमारे सूत्रों ने बताया था कि जब इन 12 लोगों को शुभार्थी क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाया जा रहा था, तभी उनमें से 9 लोग निकल भागे थे और उसमें से 2 महिलाएं भी थी। और वो आसपास के पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा मेडिकल का कैंपस है, वहीं पर ये लोग आसपास में फैल गए। जब हमने एसओ से बात करने की कोशिश की, एसओ ने उसको मना किया। फिर हमने अपने सूत्रों से, जो वहीं पर काम करते हैं, उनसे इस खबर की पुष्टि करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि ये लोग भागे जरूर हैं और वो लेकिन कैंपस में ही है। लेकिन सुबह सुबह होते होते एसपी सिटी ने इन सब लोगों को अपनी टीम के साथ रिकवर कर लिया है। कुछ लोग जो घर पहुंच गए थे वो वापस आ गए, लेकिन रात को करीब करीब 12:30 बजे जब ये लोग वहां से गायब हो गए थे, तो पुलिस और प्रशासन सख्ते में आ गया था। पुलिस बार बार इस घटना को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितने भी सूत्र थे मेडिकल अस्पताल के, उन सब ने बताया कि क्वारंटाइन के टाइम ये लोग चले गए। अब क्वारंटाइन होने के लिए ये लोग क्यों बचे हैं, जबकि प्रशासन इनको सही करने जा रहा है? सवाल यही उठता है कि शायद कहीं ना कहीं व्यवस्था में खामी है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो सही होनी चाहिए थी, सुरक्षा व्यवस्था में सिपाहियों की कमी है। क्योंकि अगर आप 12 लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए भेज रहे हैं, तो कम से कम 4 या 5 लोग तो वहां पर होने चाहिए थे, पूरे इंतजाम होने चाहिए थे। लेकिन उससे पहले खिड़की तोड़कर मरीजों का भागना और अब क्वारंटाइन के लिए ले जाते वक्त वापस भागना बताता है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में दोष है। जब सुबह होने तक क्वारंटीन के लिए इन्हें ले जाया जा रहा था संदिग्धों को, तो उस समय कितने पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे और कितने स्वास्थ्यकर्मी वहां पर मौजूद थे? रात करीब करीब 1 बजे के करीब का ये मामला है, तो उसमें 3 पुलिसकर्मी, 2 या 3 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और रस्म के तौर पर 2 या 3 ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। 3-4 को लेकर आ रहे थे, बिठा रहे थे, फिर जा रहे थे। 3-4 को लेकर आ रहे थे, बिठा रहे थे, फिर जा रहे थे। इसी बीच में 12 में से 9 जो लोग थे वो अपने अपने घरों के लिए भाग गए। वो अलग बात है कि प्रशासन और पुलिस के सख्ती के चलते ये लोग सुबह तक रिकवर कर लिए गए और इन्हें दोबारा टेस्टिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। जी, अभी कहां पर रखा गया है इन्हें?
अभी ये क्वारंटाइन सेंटर सुभारती क्वारंटाइन सेंटर में इनको भेज दिया गया है, क्योंकि इनकी जितनी भी रिपोर्ट थी, सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि ये सारे नेगेटिव थे। नेगेटिव होने के बाद जो एहतियात के तौर पर 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है, उस क्वारंटाइन पीरियड के लिए सुभारती डेंटल कॉलेज में ले जाया जा रहा था, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इनको रिकवर करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद दोबारा से क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल अस्पताल में जहाँ पर इन लोगों को रखा जाता है, वहाँ पर जो क्वारंटाइन पीड़ित, जो कोरोना वायरस पीड़ित हैं, वो 40 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते। ऐसे ही जो सस्पेक्टेड हैं, उनके लिए भी 40 बेड की व्यवस्था है। तो जैसे ही कहीं से भी रिपोर्ट नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, उसी के आधार पर एक डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा था, तब ये घटना घटी है। जी। कौशल, मैं आपसे ये जानकारी चाहती हूँ कि क्या इन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इन्होंने भागने की कोशिश की है, प्रशासन का सहयोग ये नहीं यहाँ देना चाहते थे, तो ऐसे में क्या किसी तरह की कार्रवाई इन पर बनती है? जी हाँ, कार्रवाई तो जरूर होगी। 188 में इनके खिलाफ चार्जशीट भी पेश की जाएगी, लेकिन सबसे पहले इन्हें पूरी तरीके से कोरोना मुक्त बनाना है, कोरोना का इलाज करना है। सारे कागज भर दिए गए हैं। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह से हमारी बात हुई है, सभी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि ये सरकारी आदेशों को ना मानना है। एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी। कौशल, वहीं सारा मामला एक तरफ है, लेकिन देखा जाए तो विभागीय समन्वय की यहाँ एक बड़ी कमी सामने आई है कि विभागों में आपस में ही समन्वय नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, पुलिसकर्मी कुछ और कह रहे हैं। ये समन्वय की कमी आखिर क्यों? ये समन्वय की कमी इसलिए है क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरीके की कोई भी खबर बाहर जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमारे पास खबर आई, 1 बजे रात के करीब खबर है, 1:10 पे हमारे पास खबर फ्लैश हो गई थी और हमने 1:30 बजे करीब एसओ मेडिकल से बात की, तो एसओ मेडिकल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, और सुबह तक वो मना करते रहे। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों ने रात को ही ये खबर कंफर्म कर दी थी कि 12 में से 9 लोग अभी लापता हैं। नाम ना बताने की तर्ज पर वहीं के एक सीनियर डॉक्टर ने हमें इस खबर की पुष्टि की थी, जब ये जाकर हमने खबर फ्लैश की है। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया के ऊपर एक गाइडलाइंस दी गई है, उसमें जब तक पुष्टि नहीं हो जाती, हम ये खबर फ्लैश नहीं कर सकते। लेकिन बावजूद इसके पुलिस इस खबर को क्यों दबा रही थी? स्वास्थ्य महकमा और पुलिस के बीच में समन्वय क्यों नहीं है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि साफ तौर पर गाइडलाइंस आई हुई है, साफ तौर पर सभी को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। मरीजों को लेकर साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस है, बावजूद इसके क्यों समन्वय नहीं बन पा रहा है पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पुलिस का जो एटीट्यूड है, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत है कि क्यों 12 लोगों के ऊपर 2 या 3 ही पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। क्या उनके आंखों के आगे से ये लोग नहीं भागे होंगे? क्या वहां पर लाइट नहीं लगी हुई है? क्या सारे गेट बंद नहीं है? और रात को 12-1 बजे करीब ये लोग भाग के अपने घर भी पहुंच जाते हैं, और किन किन नाकों से होकर ये पहुंचे होंगे, वो भी पुलिस वाले इनको नहीं पकड़ पाए। तो एक बड़ा सवाल यही है कि पुलिस आंखें बंद कर काम कर रही है। बहुत जी। बहुत शुक्रिया कौशल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल प्रभात त्रिपाठी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात जी। सर देखिए, एक के बाद एक इस तरह से संदिग्धों के भागने का मामला सामने आ रहा है। कई बार तो खुद मरीज भी भाग जाते हैं क्वारंटीन सेंटर से, आइसोलेशन वार्ड से। जो मेरठ से मामला सामने आया, ये ना सिर्फ संदिग्धों के भागने का है, बल्कि यहाँ एक सुरक्षा में बड़ी चूक की बात सामने आ रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बहुत शर्मनाक घटना है। जिस तरीके से इस वैश्विक महामारी को लेके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि क्वारंटाइन में रहें, और जो भी ये जमाती खुल के निकल के आ गए, और ये लॉकडाउन जो लगाया ये बिल्कुल बेअसर हो गया, जिसका बिल्कुल हम क्या कहें, कोई लाभ नहीं हम ले सकते हैं। 21 दिन के लॉकडाउन का सेकंड लॉकडाउन लगाया गया। अब अगर इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं ये लोग हरकतें करेंगे संदिग्ध है, तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। ये अपनी जान से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और दूसरों की जान के खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अब आप संदिग्ध हैं, आप बताइए, मेरठ से जो ये घटना हुई है, ये निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एक चूक है। ये तो ये देखना चाहिए, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं। अभी हमारे लखनऊ में भी पुलिस में पथराव हुआ है। इधर ये आपका जो है लगातार बुलंदशहर में जमाती
पकड़े गए हैं। तो ये जी। सब जो हो रहा है, ये निश्चित तौर पे योगी जी की जो एक प्रयास था कि मुख्यमंत्री का कि एक लॉकडाउन लगा के हम इस वैश्विक महामारी को मार भगाएंगे, ये इसमें और ज्यादा इजाफा हो रहा है तेजी से, और लॉकडाउन हमें बढ़ाना पड़ेगा इसी कारण से, और भी बढ़ाना पड़ेगा आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो मेरठ का ये मामला हमने आप तक पहुंचाया जहां 9 संदिग्धों के फरार होने की बात सामने आई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि इन सभी को रिकवर कर लिया गया है और इन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है।